नमस्कार मित्रों। इस बार क्रिएटिव हिस्ट्री की 11वीं कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश के बलिया के नगवा गांव और बिहार के बक्सर के उनवास गांव में होने जा रहा है और हम सब उत्साहित भी बहुत हैं। भारत के अतीत की गौरवपूर्ण गाथा हर मनुष्य के मन और मस्तिष्क से जुड़ा होता है और उसे याद करके वह गर्व भी महसूस करता है। लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया है कि बहुत सारी प्रतिध्वनियाँ अभी भी हैं जो गाँव के लोक भाषाओं, क्षेत्रीय भाषाओं में विद्वान हैं, जिसे दस्तावेजीकरण करने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि स्वर और शब्दों ने ही हमेशा ही समाज को एकजुट किया है और उस बेचैनी, पीड़ा और बिछोने ही मुक्ति का रास्ता दिखाया है। ऐसा लगता है कि राष्ट्र संचेतना की बहुत सारी तहें हैं जो अभी भी गांव में विद्यमान है और उसे एक जगह संजोने की ज़रूरत है। इस बार क्रिएटिव हिस्ट्री पुनः उत्तर प्रदेश के बलिया के नगवा गांव, जो अमर शहीद मंगल पांडे का गांव है, उनका जन्मस्थली है, वहाँ 25 और 26 नवंबर को उनवास गांव जो बिहार के बक्सर में है और आचार्य शिवपूजन सहाय का जन्मस्थली है, वहाँ इसे पूर्ण रूप देने जा रहा है। आप सभी यहाँ हमसे जुड़े और आएँ, जिससे क्रिएटिव हिस्ट्री के सभी सदस्यों को बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आपका फिर से क्रिएटिव हिस्ट्री के माध्यम से जो कार्य हो रहा है उसमें एकजुट होने के लिए आह्वान करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम आशीष कुमार पांडे है। क्रिएटिव हिस्ट्री ग्रुप इस बार अपना वार्षिक आयोजन नगवा बलिया में करने जा रही है। 25 नवंबर को नगवा बलिया में यह कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसके माध्यम से हम ग्रामीण इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। ग्रामीण इतिहास के द्वारा या गांव के द्वारा शहरों को समझने की कोशिश बहुत कम स्तर पे की गई है। हमारी कोशिश रहती है कि हम गांव के स्तर पे, कस्बों के स्तर पे इतिहास को समझें तथा उसके परिदृश्य में पूरे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फलक को देखें। उसी के क्रम में क्रिएटिव हिस्ट्री ग्रुप तथा रंगश्री अपना वार्षिक आयोजन 25 नवंबर और 26 नवंबर को क्रमशः बलिया और बक्सर में करने जा रहा है। बलिया में यह कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के गांव नगवा बलिया में होने जा रहा है। बक्सर में यह कार्यक्रम शिवपूजन सहाय के गांव उनवास में हो रहा है। आप सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें। बलिया जो कि क्रांतिकारियों के साथ साथ कई राजनीतिज्ञों की धरती रही है। मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति में दिशा दिखाने का काम किया, तो वहीं चंद्रशेखर जी ने देश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी, केदारनाथ सिंह, जेपी की धरती बलिया इस बार ग्रामीण इतिहास को समझने की एक छोटी सी कोशिश करेगी, जिसमें आप 25 नवंबर को सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अत्यंत हर्ष की बात है कि क्रिएटिव हिस्ट्री द्वारा आयोजित होने वाला 11वां वार्षिक सम्मेलन बक्सर जिला के उनवास ग्राम में होने जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि इस अवसर पर एसपीएस स्कूल के 2 बच्चों को क्रिएटिव हिस्ट्री के तरफ से वार्षिक छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। इसके लिए क्रिएटिव हिस्ट्री ग्रुप को कोटि कोटि धन्यवाद। साथ ही यह कार्यक्रम बलिया के मंगल पांडे के गांव नगवा में भी आयोजित होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है भारतीय स्वाधीनता संग्राम में ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व और जिन स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को लोगों द्वारा नहीं समझा गया, जाना गया, उनके व्यक्तित्व को और उनके योगदान को भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उजागर करना। संपूर्ण क्रिएटिव हिस्ट्री समूह को कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार। जब भी हम इतिहास लेखन की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास न केवल अतीत की घटनाओं की व्याख्या करता है, बल्कि यह वर्तमान की एक मजबूत वैचारिक सोच को निर्मित करने के साथ साथ एक बेहतर और मुकम्मल भविष्य का भी निर्माण करता है।
जब भी हम इतिहास लेखन की मुख्य धारा की बात करते हैं, वैश्विक परिदृश्य पर, वैश्विक पटल पर देखते हैं, तो उसमें गाँव का इतिहास पीछे छूट जाता है। तो गाँव अपनी ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर के, अपने आसपास की घटनाओं को लेकर के, उनका कैसा नज़रिया है, वो इतिहास को लेकर के क्या रच बुन रहे हैं और उनकी कैसी वैचारिकी निर्मित हो रही है, इसको जाने बगैर हम इतिहास की किसी भी मुकम्मल सोच की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस दृष्टि से रंगश्री और प्रतिश्रुति द्वारा प्रतिवर्ष क्रिएटिव हिस्ट्री का एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। 25 नवंबर को मंगल पांडे के गांव नगवा में और 26 नवंबर को बक्सर में उनवास गांव में शिवपूजन सहाय जी का जो गांव है वहां पर क्रिएटिव हिस्ट्री का कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश आयोजित किया जाएगा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कृपया आइए और इस आयोजन का हिस्सा बनिए और इतिहास लेखन की एक मजबूत इतिहास लेखन की जो हमारी वैचारिकी को बढ़ाने की ओर एक कदम हम और आगे बढ़ाने जा रहे हैं, उसमें हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है। क्रिएटिव हिस्ट्री ग्रुप अपने कार्यक्रम मेरा गांव मेरा इतिहास के माध्यम से 26 नवंबर और 25 नवंबर को बलिया और बक्सर के उनवास गांव में अपना कार्यक्रम कराने जा रहा है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। ये कार्यक्रम लोकल हिस्ट्रीज को देख के, ग्रामीण इतिहासों को देख के और उनके लेंस से देश की हिस्ट्री को या पूरे सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करता है। ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक प्रयास है। तो मैं आशा करता हूं कि आप 25 नवंबर को बलिया के नगवा गांव में, जो कि अमर शहीद मंगल पांडे जी की जन्मभूमि है, और 26 नवंबर को बक्सर के उनवास गांव में हमारे साथ शामिल होंगे। धन्यवाद। क्रिएटिव हिस्ट्री इतिहास की एक नई धारणा है जो ग्रामीण इतिहास के जरिए भारत के इतिहास को नए तरीके से समझने की कोशिश कर रही है। क्रिएटिव हिस्ट्री हर वर्ष किसी गांव में जा कर के ग्रामीण बुद्धिजीवियों के साथ उस क्षेत्र का जो इतिहास है, जो गांव का इतिहास है, उस गांव का स्वाधीनता आंदोलन में या फिर भारत के इतिहास में क्या भूमिका रही है, इन चीज़ों का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए उन्हीं ग्रामीण बुद्धिजीवियों के साथ विचार विमर्श करती है और उनके बीच करती है। कई बार जो इतिहास लेखन की प्रक्रिया पर बातचीत होती है उसमें आम जन को शामिल करने की चर्चा होती है, लेकिन आम जन की जो सोच है वह उस इतिहास का हिस्सा नहीं बन पाती है। क्रिएटिव हिस्ट्री अपने ग्रामीण इतिहास सम्मेलन के जरिए, जिसे हम माई विलेज माई हिस्ट्री कहते हैं, इसके जरिए गांव के बुद्धिजीवियों के साथ बैठ करके, उनसे बातचीत करके, उनके साथ परिसंवाद करके उनकी सोच को, उस सोच को सामने लाने की कोशिश करती है जो इतिहास की एक नई समझ विकसित करते हैं। और कई बार ये इतिहास की जो नई समझ है वो भारत के इतिहास को एक नए तरीके से समझने में मदद करती है। आने वाले 25 नवंबर को 1857 के सेनानी मंगल पांडे के गांव नगवा बलिया में और 26 नवंबर को हिंदी के चर्चित लेखक आचार्य शिवपूजन सहाय के गांव उनवास बक्सर में जो क्रिएटिव हिस्ट्री का 11वां जो सम्मेलन होने जा रहा है, इस सम्मेलन के जरिए हम ग्रामीण बुद्धिजीवियों के साथ यह समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय इतिहास को समझने में ग्रामीण समाज की जो गतिशीलता है, जो इतिहास की जो समझ है और उस क्षेत्र का जो इतिहास है, कैसे हमारी मदद करता है। जाहिर है कि भारत का इतिहास गांव का भी इतिहास है। गांव के इतिहास के बिना भारतीय इतिहास का हर चीज़ अधूरा है। और यह ग्रामीण इतिहास के जरिए हम भारत के उस इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं जो भारत की एक नई समझ भी बनाता है। और कई बार कहा जाता है कि यह सच में एक तरह से ऐतिहासिक नई समझ है जो एक समानांतर इतिहास की वैकल्पिक धारणा हमारे सामने रखती है।